सोनिया बेटा, कॉलेज अब तुम्हारी खत्म ही होने वाली है और मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है। इसी शहर में एक सेठ है ना, उन्हीं का बेटा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे घर वाले हैं और मैं उनसे तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। तो क्या तुम्हें मंजूर है? मैं अब क्या बोलूँ पिताजी। अब बस पढ़ाई ख़त्म होने वाली है, लेकिन मैं जॉब भी करना चाहती थी। बट आपको जैसा सही लगे वही करिए। अगर आप मेरी शादी करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। मैं शादी के बाद भी जॉब कर लूँगी। आपकी खुशी में ही मेरी सारी खुशियाँ हैं। इसके बाद सोनिया अपनी सहेली के घर आती है, जिसका नाम रिया रहता है। रिया, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो क्या है, मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता फ़िक्स कर दिया है और मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम राहुल को ये बता देना कि मेरी शादी कहीं और हो रही है, क्योंकि मुझे उसको बताने में हिम्मत नहीं हो रही है। ये क्या कह रही हो सोनिया? तुम और राहुल बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। तुम दोनों कितना प्यार करते थे और ये अचानक से तुम्हें क्या हुआ कि तुम कहीं और शादी कर रही हो? राहुल ये सब सुनेगा तो क्या करेगा? इसी बात का डर मुझे भी है रिया, कि राहुल को बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है और मैं अपने पिताजी के मर्जी से ही शादी करना चाहती हूँ। इसलिए तुम ही उसे बता देना। चलो अब मैं चलती हूँ। इसके बाद सोनिया उदास मन से अपना रास्ते में चलती गई और यही सोचती रही कि वह कैसे शादी करेगी। लेकिन शादी का दिन भी नज़दीक आ गया और सोनिया दुल्हन के लिबास में तैयार हो गई। मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि आज तुम दुल्हन बनकर तैयार हो। समय कितना जल्दी बीत जाता है। तुम्हारी माँ को गए हुए कितने साल हो गए। लेकिन कुछ नहीं बेटा, बस तुम जहाँ जाना अच्छे से रहना, ख्याल रखना। और सोनिया अपना शादी करके अपने ससुराल चली आती है। उसकी सास बहुत ही अच्छी होती हैं और उसका पति भी बहुत अच्छा होता है और उसकी सासू माँ उसका थाल से आरती उतारती हैं। सब कुछ सही चल रहा होता। सोनिया, तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं, दोस्त ही समझना। जो कुछ भी मन की बातें होगा, तुम मुझसे सारी शेयर करना। और हाँ, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ और यह सपना मेरा आज सच हो गया है कि तुमसे मेरी शादी हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें कोई भी ज़रूरत होगा तो मुझसे बोलना। नहीं राज, सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं भी इस शादी से खुश हूँ और घर वाले भी सब कुछ ठीक है। सासू माँ बहुत ही अच्छी है। अब हमें कहीं घूमने जाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारा मन कुछ अच्छा होगा और हम और घुल मिल जाएंगे और एक दूसरे के बारे में भी पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ सोनिया का बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड रिया के घर आता है। हाय रिया, तुम कैसी हो? मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। बहुत दिन से सोनिया का फ़ोन नहीं लग रहा है और वह मुझसे मिलने भी नहीं आई है। मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ उससे बात करने का, लेकिन कहीं से भी बात नहीं हो पा रही है। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? अरे, मैंने तुम्हें बताया नहीं, उसने शादी कर ली है। अब वो अपने ससुराल है और अपना नंबर भी चेंज कर दिया है। हो सकता है इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा हो। और राहुल, तुम गुस्सा मत करना, लेकिन मैं कैसे कहूँ, अब तुम्हें अपने लाइफ के बारे में खुद ही देखना चाहिए और उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब वो भी तुम्हें भूल गई है और आगे बढ़ गई है। रिया, ये तुम बोल रही हो? सोनिया मेरे साथ कैसे कर सकती है? आखिर हम दोनों बहुत ही प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और अचानक से उसने शादी कर ली है। मतलब मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और मुझे एक बार भी नहीं बताया। मैं अभी उसके घर जाता हूँ। उसके बाद राहुल सोनिया के ससुराल चला जाता है। सोनिया, ओ सोनिया, कहाँ हो? जल्दी आओ।
बहुत हो गया, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, जल्दी से इधर आओ। तभी सोनिया और उसका हस्बैंड आते हैं। सोनिया, तुम मेरे साथ कैसे कर सकती हो? आखिर तुम मुझसे प्यार करती थी और तुमने अचानक से शादी कर ली, वो भी इसके साथ। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इस शादी को नहीं मानता और तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें किसी और को नहीं दे सकता। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। जल्दी से अपना बैग पैक करो और चलो मेरे साथ। ओ मिस्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सोनिया मेरी वाइफ है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही होगी, लेकिन अब वो मेरी वाइफ है और तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मेरी बीवी के साथ इस तरह बात करो। तुम लोग के बीच में जो भी कुछ रहा हो, लेकिन अब नहीं है। और अब वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। और तुम यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। जाओ, गेट आउट। वहीं दूसरी तरफ सोनिया अपने हस्बैंड का इतना प्यार देखकर बहुत ही खुश होती है। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हो। आपने आज जो कुछ मेरे लिए किया, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोनिया। मैं तुम्हारे पास्ट को लेकर कुछ नहीं बोलूँगा, वह तुम्हारा पास्ट था, लेकिन अब मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ और हम दोनों हमेशा ही इस तरह रहेंगे, खुशी खुशी। अब सब भूल कर आगे बढ़ते हैं।